हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो वीडियो हमारा इवनिंग का है जो कि टाइम से नहीं आ रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली नेट का इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं टाइम पर वो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, और इसीलिए कल भी वीडियो अलग टाइम पे आया, आज भी अलग टाइम पे आया है। लेकिन अभी जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, तो कल से आपको जो इवनिंग वीडियो है टाइम पर ही मिलेगा, जिस टाइम पर इवनिंग में मैं रोज़ डालती थी। ठीक है, 5 बजे के करीब। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो करंटली मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। थ्री ऑफ सोट्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सोट्स है। ओके, देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। नंबर 3 और मार्च मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे शो हो रही है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी शो हो रही है। ये इंसान अभी रिग्रेट कर रहे हैं और दिल भी इनका टूटा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी दिखेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ये बहुत पेन में है और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम अंदर से इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे होते हैं कि हमारा मन कर रहा होता है कि हम चिल्लाएं जोर से, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो वही एंजाइटी मुझे इस पर्सन की भी दिख रही है। हर्ट देखो, ये अपनी इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी है जो कि बताती कि जल्दबाजी में लिए गए कोई फैसले, जल्दबाजी में लिए गए कुछ एक्शंस इस पर्सन का हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। इन्होंने भी इम्पल्सिव होकर के कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिनको लेकर के ये पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड हो सकता है कि इन्होंने जल्दबाजी में आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म कर दिया हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी साइकिल कंप्लीशन को बताता है। काफ़ी अच्छा रिश्ता था और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता था, कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इसको ख़त्म किया। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, दी एम्परर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। ठीक है, अपनी ज़िद और अपने ईगो के चक्कर में, अपनी अकड़ के चक्कर में इस इंसान का अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा था, जिसको इन्होंने ख़राब किया। इन्होंने एक्चुअली पहली चीज़ तो एफर्ट नहीं डाले रिलेशनशिप में, और जब इनको बोला गया एफर्ट डालने के लिए तो इस इंसान का ईगो आ गया बीच में। जब इनको समझाया गया, बताया गया कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, तो इनका ईगो बीच में आया, उस वजह से शायद यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं इस रिश्ते में। तो वही फैसलों को लेकर के अभी मुझे ये बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं फैसलों को लेकर के ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त दुखी है, परेशान है, ये यहाँ पर दिखता है। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मजिशियन है जो कि शो करता है कि ये आपको मिस करते हैं, लेकिन सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। एक्चुअली इनके सामने देखो ये ना चॉइसेस हैं, और यहाँ पर आई थिंक अगेन इनके पास चॉइसेस है। पास्ट में देखो, हर टाइम ना हम जब भी कोई फैसला लेते हैं ना तो उससे पहले हमारे पास चॉइसेस होती है। ठीक है, अब बात ये होती है कि हम क्या चूज़ करते हैं। अब अगेन इनको एक और फैसला लेना है क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन इनके पास चॉइसेस हैं कि तुम बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स है कि इस तरीके से तुम एक्शन ले सकते हो। इनके पास चॉइस है कि एक्शन ले सकते हो, और इनके पास एक चॉइस है कि तुम एक्शन मत लो। ठीक है, या तो मूव ऑन कर जाओ या फिर अप्रोच करो। पहली तो ये हो गई कि ये चॉइस। दूसरा हो गया कि किस तरीके से अप्रोच करना है, वो चॉइस हो गई। तो ओवरऑल एनर्जी क्या बनी? कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी, कि जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इनको करना आखिर क्या चाहिए या क्या करना इनके लिए ठीक रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर,
जस्टिस है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, नो डाउट। ये एक और मौका चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इनको एक और मौका मिले जिससे कि अपनी गलतियों को सुधार सके। तो ये पर्सन चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। टावर, इन्होंने आपको इनसिक्योरिटीज़ दी, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इन्होंने आपको फील करवाया कि आप उनके साथ सेफ़ नहीं हो या उनके साथ आपका जो फ्यूचर है वो सेफ़ नहीं है। इन्होंने ऐसी वाइब्स दी ना आपको, आपके साथ रिलेशनशिप में दे क्यों शिकायतें होती हैं हमारी, हम क्यों लड़ते हैं जबकि चीज़ें अच्छी चल रही है। इसलिए ना कि हमें कुछ चीज़ों को लेकर के डर होता है, कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार देखो ये वाली चीज़ें हैं, हो सकता है हमें लग रहा होता है कि इससे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम वही तो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने फील करवाया है, ठीक है, कि लाइक आपको बार बार डाउट आए हैं उनके बिहेवियर की वजह से, उनके क्लियरिटी ना देने की वजह से, उनके खुल के बात ना करने की वजह से, अलग अलग जो अजीब अजीब हरकतें वो करते थे उसकी वजह से शायद आपको आपके मन में वो डाउट्स आए कि यार इस इंसान के साथ सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस जगह पर जाकर के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, भरोसा भी करूँ कि ना करूँ इस इंसान के ऊपर, या भरोसा करूँ इनकी बातों पर कि ना करूँ। तो वो चीज़ें इन्होंने दी। ऑफकोर्स इनसिक्योरिटीज़, डर, ट्रस्ट इश्यूज़। तो अभी मुझे लगता है कि सुधारना चाहते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें। ये इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ ये सोच रहे हैं सुधारने के बारे में, सोच रहे हैं कि इनको एक और मौका मिले। अभी तो देखो मैं ये कहूँगी कि एक्शन नहीं है इनकी एनर्जी में, कन्फ्यूज़न है। ठीक है, एक्शन नहीं दिख रहा क्योंकि 7 ऑफ कप से एक्शन नहीं दिखता है। बस आप ये मान सकते हो कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ये सब वो सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बस ऐसी चीज़ें चल रही है। 3 और 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर। मार्च और जुलाई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, 4 ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है ना। देखो ये ना कुछ चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ अपने तक रखने की कोशिश कर रही है, किसी को दिखाना नहीं चाहती है ना। प्लस ये खुद नहीं देखना चाहती। ठीक है, अब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ पर? देखो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, ये वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन रातों को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, इनको चैन की नींद नहीं मिल रही है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, परेशान हो रहे हैं। हालांकि यहाँ आपने इनको कुछ नहीं किया है, बस इनके खुद का ही फैसले रहे हैं, इनके खुद के ही डिसीजंस रहे। कभी कभी कहते हैं कि कोई भी फैसला लो ना तो थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो और उसके बाद में डिसीजंस लो, ताकि ये वाली हालत ना हो इंसान की, है ना। तब यहाँ पर ना, और कोई भी हरकत करने से पहले भी सोचो। अब इन्होंने हरकतें की पहले, अब बात यहाँ पर ये कि अगर ये सोच लेते कि यार मेरे इस तरीके के बिहेवियर से हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है तो मैं क्यों करूँ ये बिहेवियर, अगर ये सोच लेते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। पर उन्होंने वो चीज़ तो सोची नहीं, उसके बाद में भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस ले लिए, उन्होंने बहुत सारे एक्शंस ले लिए जो कि इस रिश्ते के खिलाफ थे। बात बंद कर देना हो गया, चाहे ईगो शो करना हो गया है, अगर दिखाना हो गया, दिखाई उन्होंने, क्या काम आया उनके? कुछ काम नहीं आया। अब कहीं ना कहीं एंजाइटी दिख रही है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, सुख चैन की नींद इनको नहीं मिल पा रही है। और अब ये इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं ना, खुद की गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब एक महसूस हो रहा है कि यार मैंने ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी मुझसे गलत हो गया, मुझे ऐसा ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर ना सारी कहीं ना कहीं गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी गलतियाँ इनको दिखाई दे रही हैं। लेकिन इतनी तकलीफ़ होती है कि इसको एक तो छुपा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे कि अंदर से कितना गिल्टी फील कर रहे हैं या ये कितना परेशान है। दूसरी चीज़, ये खुद भी सोचना नहीं चाह रहे हैं, इनको डर लग रहा है सोचने से भी। सोचते तो ऑफकोर्स इनको जो है वो तकलीफ़ होती है कि पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, एक होता है ना रिग्रेट, तो फिर वो होने लगता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ये इंसान ना
कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं ओवरथिंक ना करूं, जितना करूंगा या जितना करूंगी उतना मुझे ही तकलीफ़ होगी, मुझे ही परेशानी होगी। तो ये सीन इनका चल रहा है, छुपा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको, शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिख नहीं रहा सामने से, लेकिन अंदर से परेशान तो ये पर्सन है। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि इनको कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये इस वक्त पता है किस चीज़ से परेशान है, कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है। देखो आप ना उनको बहुत परेशान कर रहे हो एक्चुअली आप उनको बहुत परेशान कर रहे हो, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो। कैसे? आपकी यादों से। जो यादें हैं वो इनके दिमाग से नहीं निकल रही है और आप इनको बहुत परेशान कर रहे हो। एंड ये इंसान का लाइक मन नहीं लग रहा है आपके बिना, और रहा भी नहीं जा रहा इनसे आपके बिना। और कभी कभी मन करता है सिचुएशन को देखकर कि मैं कहीं दूर भाग जाऊँ। एक्शन का नहीं है, क्योंकि एक्शन के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, तो वो हिम्मत ही नहीं है अभी इनके पास एक्शन लेने की, कि ये एक्शन ले। तो एक्शन के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत नहीं दिख रही है अभी ये वो वाला टाइम दिख रहा है इनका जहाँ ये परेशान है, जहाँ ये दुखी है, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या, मतलब एक्शन क्या लेना चाहिए। ठीक है, हर्ट है, जहाँ ये अपनी गलतियों को नोटिस कर रहे हैं, जहाँ ये अपनी गलतियों पर रो रहे हैं, जहाँ ये अपनी गलतियों का दुख मना रहे हैं, उस एनर्जी में है अभी ये। ओके, तो इनका मन करता है कि ये समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एंजाइटी इतनी हो जाती है कि यार मैं कहीं ऐसी जगह चले जाऊं जहां मुझे ये सारी चीज़ें याद ना आए, क्योंकि जितना याद आती है ना उतना ज़्यादा दुख होता है, उतना ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, उतना ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, उतना ज़्यादा खुद में कमियां निकालते हैं, खुद को दोष देते हैं। तो इस वक्त भी ये खुद को दोष ही दे रहे हैं। ठीक है, खुद को दोष देना लाइक अगर ये नहीं करता तो ये हो जाता, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन देखो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना। ये सिंपल सी देखो एक चीज़ है कि इंसान रियलाइज़ करे, उनको सुधारने की कोशिश करे, खुद को एंजाइटी में ले जाने की बजाय। अभी एक्शन ले नहीं रहे हैं तो इसलिए एंजाइटी में जा रहे हैं, अदरवाइज एक्शन ले ले तो शायद ये जो इनके दिल पे बोझ है ये उतर जाएगा। 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये आपको स्पाई इसलिए कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या आप भी उतने ही दुखी हो जितने ये दुखी हैं, क्या आपको भी उतना ही दुख हो रहा है, क्या आप भी कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे हो क्या अभी भी। मतलब वो दिमाग एक्टिव है कि यार अगर उसको रिग्रेट हो रहा हो तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन आपको, दोनों एनर्जी स्पाइंग एनर्जी है। स्पाई कर रहे हैं जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। खुद तो दुखी हैं, खुद तो रिग्रेट में हैं, लेकिन ये भी देखना चाहते कि क्या आप भी दुखी हो उनके बिना, क्या आपका भी मन नहीं लग रहा उनके बिना। ये चीज़ देखने के लिए स्पाई करते हैं। और अगर इनको ये कंफर्म हो जाए कि आप भी उनके बिना दुखी हो तो उनके लिए क्या होगा ना, थोड़ा इजी हो जाएगा ना आपकी तरफ आना। उनको लगेगा कि अरे हाँ अभी जा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलेगा, या वो मुझसे अच्छे से बात करेगी, या वो मुझसे अच्छे से बात करेगा, वो मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलेगा या कुछ ऐसा नहीं सुनाएगी कि मुझे इंसल्ट फील हो। तो इसलिए स्पाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जानबूझ के कुछ शो नहीं करना है कि मैं दुखी हूँ, कि मैं परेशान हूँ, बिल्कुल भी नहीं शो करना है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है शो करने की। जिस इंसान को आना होगा वो वैसे भी आ जाएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ कि शो नहीं करना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शो किया तो फिर शायद ये अपनी गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रांग बनो, करने दो इनको। स्पाई कर रहे हैं, करने दो इनको, हाथ पैर मारने दो। ठीक है, तभी इनको ये होगा कि यार चलो अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाए, वही बेहतर है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लीवन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 13, 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर देखो, एक चीज़ बताऊँगा आपको कि ये पर्सन बहुत उदास है। ये पर्सन मतलब आपने ना उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि लाइक यू नो हो क्या रहा है आखिर। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पाई भी करते हैं ना, तो ये आपको बहुत बैलेंस में देखते हैं। स्पाई करते तो देखते आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप नॉर्मल हो बहुत, ठीक है। और आप खुश हो अपने साथ, आपने खुद के साथ खुश रहना सीख लिया, आपने खुद को संभालना सीख लिया है, आप दुखी नहीं हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ा है इतना। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन अब और भी ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किंग नहीं लग रहा है आपको, वो आपको एक क्वीन एनर्जी में देख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ एक क्वीन लाइक अब आप खुश हो अपने साथ, अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, कॉन्फिडेंट हो, आप सब कुछ खुद कर लोगे, ज़रूरत नहीं है। एंड ये पर्सन खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। इनको ये लग रहा है कि अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करता तो वो कभी चेंज ही नहीं होती, या वो कभी चेंज ही नहीं होता, वो बदलता ही नहीं है, वो बदलती ही नहीं, लेकिन मैंने उसको बदल दिया इतना, तो इसलिए खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। पहले शायद ये होता था कि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, और इन्होंने वो टाइम भी देखा है जब आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, उनके लिए रोते रहते थे, उनके पीछे भागते थे, 10 कॉल करके रोना। और अब वो उस चीज़ को भी देख रहे हैं जहाँ आप रो ही नहीं रहे हो उनके लिए, आप उनके पीछे भाग ही नहीं रहे हो, आप उनको चेज ही नहीं कर रहे हो, आपने बैलेंस बना लिया, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो उनके बिना, आप हंस रहे हो उनके बिना, आपको ज़रूरत नहीं, आप अकेले भी बहुत अच्छे से रह रहे हो। तो वो फ़र्क देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार जब वो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी, या जब वो मेरे बिना नहीं रह पा रही थी, तो मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, मुझे इज्जत करनी चाहिए थी, ताकि वो मुझसे वैसे ही प्यार करती रहती है, वैसे ही प्यार करता रहता। मुझे लग रहा है जैसे अब ये तरस गए हैं आपको पहले जैसा देखने के लिए, जैसे आप पहले थे ना, आपको पहले जैसा देखने के लिए जैसे कि ये पर्सन अब तरस गए हैं, ये मुझे दिखता है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और की एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है इनके मन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिवर, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन रिग्रेट। लिटरली इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, नहीं हो रही इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये देखो, आप देख रहे हो, एक कदम बढ़ाना है बस इनको। अब आप एक कदम ये मान लो कि सिर्फ एक मैसेज सेंड करना है, या सिर्फ एक कॉल के बटन पर क्लिक करना है और आपको कॉल करना है, बस एक कदम, बस एक स्टेप, कि आप एक मैसेज, छोटा सा कोई मैसेज भेज दें या कॉल कर दें, बस इतना सा। लेकिन वो करने की भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, और इनकी वजह से बदल गए हो, अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। यानी इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो सॉफ्ट साइड आपकी, वो इमोशनल साइड आपकी इन्होंने ख़त्म कर दी, इन्होंने मार दिया उसको, कि लाइक यू नो आप इनके बिना नहीं रह पाते थे। इन्होंने इतनी बार आपको तकलीफ़ पहुंचा दी, इतनी बार हर्ट कर दी कि अब आप इनके बिना, तभी कहते हैं कि किसी भी इंसान को ना इतनी भी तकलीफ़ मत पहुंचाओ कि वो आपके बिना रहना सीख जाए, या फिर वो उस तकलीफ़ से लड़ना सीख जाए। जब हम किसी एक ही जगह पर बार बार मारते हैं ना, तो वो भी सुन्न पड़ जाते हैं, यानी कि फिर उस जगह पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए किसी को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। एंड इनको अब वो रियलाइज़ हो रहा है, वो लेसन इनको मिल रहा है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही नहीं किया। अब मैं बिल्कुल अभी भी उसी सेंटेंस के साथ हूँ कि ये पर्सन आपको पहले के जैसा देखने के लिए तरस रहे हैं, मैं बोलूँगी, क्योंकि ये आपको पहले के जैसा देखना चाहते हैं, लेकिन आप अब उनको पहले के जैसे दिख नहीं रहे हो, और दिखोगे भी कैसे। इन्होंने वो पहले वाला जो पर्सन था, जो इनके पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, इनको इतना प्यार कर रहा था या कर रही थी, उसकी इन्होंने कदर नहीं की, तो अब इनको क्यों मिलेगा वो पहला वाला इंसान।
तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही। आपको दूर से देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, एंड यहाँ पर हायरोफेंट है। इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये पर्सन का ना आपने ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ा है, आपने इनका ईगो तोड़ा है। अब कैसे वो किया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, शादी के हो, रिलेशनशिप के हो, इनके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आराम से कर लेंगे, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको बहुत मिल जाएंगे। एक होता है ना वो कर, अरे मुझे बहुत मिल जाएंगे, मुझे इतनी नीड नहीं है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और इनको लग रहा था कि जो अकड़ आपको दिखाएंगे ना, इसकी वजह से क्या करोगे आप कि इनके पीछे भागोगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ना घर का ना घाट का वाली स्थिति हो गई है। ना घर के ही रहे ना घाट के ही रहे। अभी ये बोल लो कि जो ऑप्शंस थे उनका तो भगवान जाने क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर वही ऑप्शंस ही अच्छे होते, बेहतर होते, तो क्या ये इस तरीके से रिग्रेट कर रहे होते? क्या इनका ये दिल इतना दुख रहा होता? जिसके इंसान के अंदर इतना ईगो रकड़ है, क्या उसका दिल इतना दुख रहा होता? अगर वो ऑप्शंस ही बेहतर होते तो नहीं दुख रहा होता ना। वो ऑप्शंस ही बेहतर नहीं थे, वहां से ठोकर खाकर ही इधर आ रहे हैं ये। और इनकी गलत फहमी कि इनके पीछे आप हमेशा भागोगे, वो आपने तोड़ दी है। तो इनका ईगो, इनका घमंड टूट चुका है, आपने इनका घमंड तोड़ दिया, आपने इनका ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, इनको रियलिटी में ले आए हो आप। ये डेलिलू में जी रहे थे ना आप इनको रियलिटी में ले आए हो कि भैया ये रियलिटी है, तुम सपनों की दुनिया से बाहर आओ। सोचते क्या, मतलब समटाइम्स कुछ लोग ना रियलिटी में नहीं जीते, टू बी ऑनेस्ट। वो अपने पता नहीं कौन से वर्जन में जीते हैं। अच्छी बात है, बड़े सपने देखो, वर्जन में जियो कि हाँ आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी में रहो, लेकिन रियलिटी में भी रह करके चलो ना भाई। आई एम द बेस्ट वाला वो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन रियलिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसको तो तुम मत छोड़ो। तो बस वही हुआ है इनके साथ, रियलिटी में जीना नहीं है, डेलिलू में रहना है। अब वो डेलिलू इनका एकदम से वो गुब्बारा होता है ना, वैसे फट गया है। तो अब होश आया है, दिल भी दुख रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, पछता भी रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप नहीं हो बस। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।